नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्भावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। पुरुषार्थ दशक नाम की रचना है, इसकी अपन ने चर्चा प्रारंभ की है। अंतरंग में आप निहार अपना सांचा तारणहार। आत्मा स्वयं को तरने का उपाय नहीं करे तो विश्व में कोई तार नहीं सकता। सांचा तारणहार तेरे ही अंदर है, तेरे ही अंदर है तारने वाला, बाहर थोड़ी है कोई। जैन शासन में भगवान अपने भक्त को नहीं तार सकते। जैन शासन में भगवान अपने भक्त को नहीं तार सकते। हरि साहब तारते, ठीक है, प्रतिमानियों की शैली में कहते हैं तारते हैं। क्यों? मोक्ष जाने का मार्ग बताना तारना ही है। शरणानियों की शैली में, प्रतिमानियों की शैली में मोक्ष का मार्ग बताना वो तारना ही है। डॉक्टर किसी मरीज को स्वस्थ नहीं करता, दवाई देता है। खुद नहीं खाए तो बोलो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा? बोलो स्वस्थ होगा कि नहीं होगा? आए समझ में? मोबाइल होता है वो, क्या कहलाता? मोबाइल नहीं और माइल स्टोन तो दिशा करता है, यहाँ कलकत्ता इस रूट पर है, जाना तो खुद ही पड़ेगा। देवसास गुरु माइल स्टोन है, इशारा कर रहे हैं। भगवान को देखो, इशारा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अंतरंग में आप निहार। देखो हमें भी किसी ने नहीं तारा। भगवान क्या कह रहे हैं? पार्श्वनाथ भगवान क्या कह रहे हैं? हमें किसी ने नहीं तारा। बताओ पार्श्वनाथ भगवान को किसने तारा? अंतरंग में आप निहार। क्या निहार रहे थे वे? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। यदि हम डिस्टर्ब नहीं हो तो कमर डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी निहारो, जय पुरुषार्थ। यदि हम डिस्टर्ब नहीं हो तो कमठ में ताकत नहीं है। कमठ असफल होकर के पछता रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर पाया। वो जो स्वयं तरते हैं उन्हें तारने वाले की जरूरत नहीं है। बोलो कोई तुम्हें सताने आए तो क्या करोगे? ए भैया, ए भैया,
अपन कम बलवान होंगे तो क्या करेंगे बोलो? कम बलवान होंगे तो ए भाई क्या क्षमा करो, अधिक बलवान हुए तो कोई सताएगा, ए ठीक कर देंगे। सुनो, दोनों कंडीशन में अपने में निहारो। क्या निहारो? कोई हमें तारने में समर्थ नहीं है और कोई हमें डुबाने में समर्थ नहीं। यदि हम डिस्टर्ब नहीं हो तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। ये पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ है। अब अंतरंग में आप निहार। क्या निहार? कि मेरी वस्तु, मेरा आत्मसत्ता इतनी सुंदर है कि कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता। ऐसा कर देते, हमने बहुत लोगों को देखा है। सुनो, डिस्टर्ब लोगों को डिस्टर्ब में निमित्त होते हैं, दुखी आदमी को ही दुख में निमित्त होती हैं। क्या कहा? दुखी आदमी को ही दुख में निमित्त होती हैं। दुखी नहीं हो तो दुखी करके बता दो। चेंगने वाले को चिंगाती है दुनिया, चेंगने वाले को समझते हो? हाँ, चेंगो मत, कौन दुखी करेगा? आत्मा को जानने वाले जगत की शिकायत भी नहीं करते और जगत की महिमा भी नहीं गाते। दो ही बातें क्या थी? क्या कहा? महिमा भी नहीं गाते और शिकायत भी नहीं। दो ही बात। ये पुरुषार्थ है। अपने में देखो तो कितना बढ़िया। सर्व विभावों के हो पार, सहज स्वानुभूति के द्वार। स्वानुभूति ये है, सहज स्वानुभूति के द्वार ये है। क्या? एक डिस्टर्ब ही तो नहीं कर सकता। स्वानुभूति यही मतलब है। मैं आत्मा हूँ तो ऐसा आत्मा नहीं कि मैं आत्मा हूँ, ये तो हरिजन को भी पता है। मैं आत्मा हूँ शब्द भले कोई बदल दे, वे नूर कह देंगे मुसलमान लोग, क्या फर्क पड़ता है? नाम ही तो बदलोगे आप। आत्मा तो वे भी मान रहे हैं, लेकिन कैसा? कमजोर आत्मा, संसार दशा में कमजोर है आत्मा। पहले गुणस्थान में बहुत कमजोर है आत्मा, यहाँ कह रहे हैं पहले गुणस्थान में मजबूत है आत्मा। यहाँ से निहार, अंतरंग में आप निहार। देख तो, पहले देख तो बताओ। जिसके हाथ में चिंतामणि है वो भिखारी है। बताओ, बलवान दरिद्र है, वो दरिद्र है या अमीर है? निहार, निहार। चिंतामणि है तेरे पास, भी क्यों मांग रहा है? आत्मा इतना समर्थ है। अरे आत्मा की सामर्थ्य भूलने का ही नाम तो मिथ्यात्व है। क्या कहा? आत्मा की सामर्थ्य भूलने का नाम ही तो मिथ्यात्व है। आत्मा अपने आप में समर्थ है। क्या समर्थ है? सम्यक दर्शन करने में समर्थ है। काय में समर्थ है? दुख दूर करने में समर्थ है। आत्मा उसी बलवान सत्ता को कहते हैं, और इस बलवान सत्ता के अनुभव करने का नाम ही स्वानुभव है। पुरुषार्थ कर। बलवान होने का पुरुषार्थ मत कर, बलवान देखने का पुरुषार्थ कर। क्या कहा? बलवान होने का पुरुषार्थ मत कर, बलवान देख। बताओ, जिसके हाथ में चिंतामणि है, बताओ कितनी भीख मांगेगा? बताओ भाई, चिंतामणि का जिसे पता है कि मेरे हाथ में चिंतामणि है, कितनी भीख मांगेगा? बोलो, पढ़ो। चिंतामणि, चैतन्य चिंतामणि, जिसको जानने पर सम्यक दर्शन होता है, जिसको जानने पर पंचगुण स्नान होता है। बिजली का करंट समझ में नहीं आता है ऐसे, नहीं अपन पता बेटा, एक उंगली डाल के देखो ये तो बहुत करंट है। ऐसे यही तुम पहले कह रहे थे तुम्हें। बिजली में कितना तेज झटका लगता होगा जब ये मोटर चल पड़ती है। चल पड़ती है ना, झटके से तो चलती है। कितनी ताकत होगी उसमें कि जब इसको भी घुमा देती है। बड़ी बड़ी मोटरें, बड़े बड़े इंजन। तुम्हारे क्या क्या होते हैं? रेल का इंजन, फला का इंजन, वो टच हुआ भन्ना आया हो। कितनी शक्ति होती होगी वो बिजली में। दूर से देखने लग रहा हो कछु ठंडो ठंडो तार जा रहा हो ठंडा ठंडा तार जा रहा है, करंट है उसमें, कितनी शक्ति है उसमें। पहले गुणस्थान में तुझे ठंडा आत्मा लगता है। समझ में आ रहा है? हाँ, भूल आपको भरमत बाद। छेडाला में क्या लिखा? भूल आपको भरमत बाद। केवल अपने को भूल कर, शक्तिहीनों के नहीं कहा। क्या कहा? शक्तिहीनों के नहीं कहा, भूल आपको।
केवल भूल करके बस। आत्मा में कोई कमी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, आत्मा को नहीं जानना ही पर्याय की कमजोरी बस। आगम के दृष्टांत है चिंतामणि, अब तुम नहीं जाना तो भीख मांगते रहो, बना भिखारी। हाँ हाँ, अंतरंग में आप निहार, क्या निहार, शक्तिशाली निहार, क्या निहार, परिपूर्ण निहार, मेरे में कोई कमी नहीं है, पर्याय में सब निकल जाएगी सबके सब। बताओ भाई, एक दरिद्र दृष्टांत है। पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में तिजोरी नहीं होती थी, बैंक नहीं होती थी, तो बड़ी आफत थी, बड़ी आफत थी, क्या कर सकते, तिजोरी है नहीं, और गरीब घर, और कोई भी वो छप्पर जरा में टूट जाता, छप्पर में क्या है, बाँस सरका उखाड़ दे, घुस जाए चोर, अब डाकू आए से लूट ले जाए, फला आए तो लूट ले जाए, तो वे क्या करते, जमीन में रखते थे, जमीन में रख जाते थे अपना धन। भाई झोंपड़ी तो रहेगी कम से कम, मोड़ा नहीं खेलेगा, कहूँ खो देगा तो मिल जाए। तो जिस चूल्हे के ऊपर रोटी बना रहा था वो चने सेंक रहा था, भीख मांग रहा था, झोंपड़ी में चने सेंक रहा था, उसी चूल्हे के नीचे रखी थे निधान। बताओ ये दरिद्र है या नहीं है, बोलो। अभी भीख मांग के गुजारा कर रहा है, चने सेंक रहा है बेचारा। फिर किसी ने कहा भैया तुम तो बहुत पैसा वाले, तुम्हारे बाप दादा तो अरबों खरबोपति थे, अरे तो भैया भी तो मर गए, कचू है ही नहीं हमारे पास, अरे ये चूल्हे के नीचे ही है, हाँ एक चूल्हा बचो, वही वर मिटवा दी। अब इतनी हिम्मत चाहिए चूल्हा मिटाने की, एक बार अपनी मान्यता को मिटा दो। बताओ दरिद्र है कहाँ, उसके निधान रखे हुए हैं। ऐसे आत्मा रत्नत्रय का भंडार है, समस्त कर्मों को चकनाचूर कर दे, ऐसा निहार। जे चूल्हा नहीं मिट पाता, बस दिक्कत ये है, जे चूल्हा दिखता नहीं तो ऐसा लगता है नहीं नहीं भैयापन तो बहुत गरीब आदमी है, गरीब घर में जन्मे, थोड़ा पैसा कमा लें, 10-50 साल की ज़िंदगी है, खा पी के आराम से मर जाए, इतना ही बहुत, इतना ही सुख मिल जाए बहुत है। यह दीनता। जरा उस आत्मा को निहार, अंतरंग में आप निहार, क्या सर्व विभावों के हो पार, सर्व विभावों के हो पार। विभाव तो इसलिए हो रहा है कि तू इसे नहीं जानता, भीख तो इसलिए मांग रहा है कि तुझे नहीं मालूम तेरे पास खजाना है। आत्मा उसे कहते हैं जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पदार्थ है। आत्मा, बताओ यदि ऐसा नहीं होता तो अंजन चोर कैसे भगवान बन गया, सोचो तो, बुद्धि लगाओ, कैसे, क्यों, कैसा लग बन गया, कितने व्रत उपवास किए थे बोलो, कितने भाव सुधारे थे उसने बोलो, कितनी नदी में स्नान करे थे बोलो, क्या करा था बताओ अंजन चोर ने। बस इस बल को जानते से ही, एक अच्छा गीत है, पंडित अपन खूब गाते थे सब लोग, मुझे है स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पा करके स्वामी आप हुए भव पार। आत्मा पहिया नहीं है जो हवा निकल जाए। क्या कह रहे हैं, आत्मा पहिया नहीं है, वज्र है, वज्र, वज्र है, इसलिए विज्ञान घन है वो। आत्मा विज्ञान घन, पर्याय में विज्ञान घन हो जाता है, ध्रुव स्वभाव को जानता है तब। आत्मा को जानने पर ऐसे बलवान देखे, कौन भीख मांगे, कौन चोरी करे, कौन सत्य व्यसन करे, कौन भ्रष्टाचार करे, तुम बता दो कौन करे। जब अपने घर में खजाना है, चोरी करने कौन जाएगा, अपने घर में खजाना है, भीख मांगने क्यों जाएगा, मिलावट क्यों करेगा, भ्रष्टाचार क्यों करे, करके देखो, अपने घर का खजाना निकल जाए, फिर इसका सत्य व्यसन करके बता दे, करके बता दो, इतनी शक्ति। अज्ञानी बच्चे को ऐसा लगता है हम तो मोबाइल के बिना नहीं रह सकते, पाप करे बिना कैसे रह पाएंगे बताओ, सारे लड़के पाप कर रहे हैं, हम कैसे रह जाएंगे। तो खजाना देख, एक बार खजाना निकलता है तो सारे पाप छूट जाती है। सर्व विभावों के हो पार, विभाव तो इसलिए हो रहे हैं कि तू उसे जानता नहीं, समझ गए। चोरी आदि क्यों कर रहा है, क्योंकि तू जानता नहीं है कि तू आत्मा है। आत्मा को जानने वाले पाप कर पाते नहीं कर पाते, कैसे करेंगे आत्मा को जानने वाले। तो सर्व विभावों के हो पार। अब लगाओ कितने विभाव हैं तुम गिनो, जितने विभाव हैं उसी के पार है। सारे विभाव उसमें प्रवेश कर सकते नहीं, ये कहीं नहीं कर सकता। और कौन कौन से दृष्टांत में बताओ।
वज्र के किले में बैठा हुआ आदमी, वज्र 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 कैसे कहते हैं, वज्र। अब उसमें प्रतिबिंब तो बहुत बनते हैं, अमावस की रात का भी प्रतिबिंब बन रहा है, पूनम की रात का भी बन रहा है, चांद तारे का भी बन रहा है, बहुत कुछ बन रहा है। प्रवेश तो करके दिखा है कोई, शेर आया दिख रहा है कि शेर, लेकिन घुसे तो घुसे। सर्व विभाग मतलब एक शब्द में बोल्ड हो गए सारे सारे, गे ही तो हैं, गे ही तो हैं। क्यों आज तक तुम कौन से डरते हो कि साहब भूतों से, तो आओ एक आध बार, भूत आओ, बोलो नहीं आया तो नहीं, लेकिन डरते हैं। काहे डरते हो? केवल भूत की कहानी सुनना है, भूत के गे गे, भूत का गे, मतलब गे से डर रही हो, भूत तो आया ही नहीं, भूत तो आया ही नहीं, जबरन डर रहे, जबरन। पंडित भूत को नाम मत लियो, घबरा जाट। तो हम कह दे रहे चलो छत पे चले अपन रात को 12 बजे, और जितने भूत पलीत हों सब आ जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे संग। तो हम तो जा रहे हैं भैया, हम तो जा रहे हैं, अब क्या दिक्कत है? आगो तो, अरे ज्ञान का गे ही, समझ में आए कुछ? समस्त विकार इतना ही है, ज्ञान का गे बस। सर्व विकारों के है पार, पार। विकार होता ही इसलिए कि तू इसे नहीं जानता, जान ले तो विकार ना रहे, जान ले तो सर्व विकारों के है पास, सहज स्वानुभूति के द्वार। हो निशंक निर्भेद निहार, भेद नहीं, भेद नहीं करो, निर्भेद निहार। उछले सुख सागर सु अपार, उछले सुख सागर सु अपार। केवल ज्ञान होने के बाद सुख सागर ऐसा लगता है अपन तो अभी थोड़ा आत्मा जान लो, धीरे धीरे चलो, फिर धीरे धीरे सुख बढ़ेगा। धीरे धीरे सुख नहीं बढ़ता है, धीरे धीरे तो कर्म की सत्ता हटती है। हमारा सुख तो तत्काल ही पूरा हो जाता है। क्या कह रहे हैं? हमारा सुख तो कैसी गजब बात है, तत्काल ही। दृष्टांत ही दे सकती, चुनाव लड़ती, चुनाव नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ी, अभी ना तो राष्ट्रपति के पास गए हैं वो लेकर के कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, गए नहीं है अभी, लेकिन बहुमत आ गया, पूरे देश में बहुमत आ गया। बता भाई आनंद कब आएगा? जब वो शपथ लेगा, जब पूरे ही आएगा, पूरे ही। बोलो एसपी जी कब से लगती है पता तुमको? उसके बाद नहीं लगती, वो पहले ही लग जाती है, पहले ही मिल जाती चाबी राष्ट्रपति भवन की, वो प्रधानमंत्री भवन की, पहले ही व्यवस्था हो जाती है सारी सारी, पहले ही। भाई कौन जा रहे, ये निकलते से बॉडी गार्ड और सब लग जाते, कितना हो जाता है। अभी ये प्रधानमंत्री बने नहीं है, वहाँ से समाचार आने लगते, राष्ट्रपति अमेरिका, बधाई जी। क्या हो गया जी? शपथ विधि होना तो अनंत दशा है। अनंत सुख तब प्रकट दिखाई देता तुमको, वो तो पहले ही गया, दुख ही नहीं बचा तो सुख क्या है? ये अनंत सुख क्या कहते हैं हम, तत्काल ही हो गया। अब हमें कौन डुबाएगा, अब हमें क्या बिगड़ेगा? बोलो दृष्टांत लगा लेना, बहुत दृष्टांत दे सकते हैं अपन इसके लिए। ओ जहाँ आत्मा जानने में आया वहाँ सारे ही दुख दूर हो गए। ये तो समझाने के लिए कहते हैं, वो नरक नहीं जाएगा इतना सो, स्वर्ग नहीं जाएगा इतना सो, त्रियंश में नहीं जाएगा इतना सो, इतनी गतियों में नहीं जाएगा, ये तो समझाने के भेद हैं। वास्तव में उसका आनंद सुख तो हो ही गया। दृष्टांत दे दे रहे, नहीं समझ में आ रहा हो तो दृष्टांत, और क्या करें? बोलो भाई, एक दरिद्र भीख मांगने वाली लड़की, उसकी शादी चक्रवर्ती से हुई, शादी हुई, सगाई कर दो पहले, शादी मत करो, सगाई हुई, बोलो कितने धन की मालकिन बनी? 6 खंड, ऐसे नहीं, धीरे अभी तो सगाई हुई है, एक अंगूठी मिली हुआ है। क्यों एक अंगूठी मिली है? क्या मिला है बोलो? कितनी अंगूठी मिली? एक ही तो मिली है, 2 आना भर की कह। अरे सगाई नहीं हुई है। हाँ कितनी मालकिन हो गई वो? क्या अभी तो झोंपड़ी में रहेगी? क्यों कोई नमस्कार नमस्कार थोड़ी है, झोंपड़ी अभी सगाई शादी थोड़ी भाई। अरे तत्काल व्यवस्था हो गई, सारे लोग अरे 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 स्तुति करने लगे उसकी, कितनी भाग्यशाली है,
कितनी भागशाली, चक्रवर्ती से सगाई, चक्रवर्ती से सगाई, व्यवस्था हो गई सारी सुरक्षा की। क्यों, अब सड़क पे कैसे चलेगी, खाएगी कैसे, पिएगी कैसे, ये बदल कहाँ से बदल गई। कमी नहीं कुछ दिखलावे, सम्यक दर्शन में कमी नहीं कुछ दिखलावे। भजन में गाते हैं, आज सिद्धों से अपनी बात होगी। सब कुछ हाँ, अब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो तभी देगा जब वो राजमहल में राजा के साथ जाए तब तुम्हें लगेगा अरे बड़ा बड़ा, अरे नहीं अब तो मजे हो गए जाके। मजे नहीं हुए, मजे तो पहले ही हो गए थे। अब तो दुनिया को दिखेगा, पहले ही हो गए। चौथे गुणस्थान में सिद्धों जैसी अनुभूति हो गई। हाँ, खा कछुरे पैर, अरे तुम अब क्यों वो झोंपड़ी में रह रहे कि नहीं रह रहे। सच्ची घटना है बिहार की। बिहार की एक लड़का, रिक्शा वाले का लड़का IAS बन गया। अब उसका रहना सहना तो वही था, गली मोहल्ला। अभी तो अपॉइंटमेंट में 1 साल लग जाता है, निकल भी गए तो भी 1 साल लग जाता है। वो सब बहुत कार्रवाई होती तमाम। अब जब तक अब अपॉइंटमेंट तो ऑर्डर मिल गया, लेकिन अभी भर्ती होने में समय लगेगा। रह वही रहा है, सब कैसे हो रहा है। और जैसे एक कलेक्टर की गाड़ी आई और साहब हाथ बढ़ा रहा है, ए तू कौन है, माई सेल्फ टॉप रैंकर IAS। अरे तुम ही ले भाई, कलेक्टर से हाथ मिलाने लगा। अभी कलेक्टर बना कि नहीं बना जी, अपॉइंट तो हुआ नहीं अभी। भैया कितनी ताकत आ गई। चौथे गुणस्थान की ताकत समझ में नहीं आती। कछु करे तो सही, क्या करे, कौन से कपड़े पहने, फटे ही पहने, मान लो गरीब आदमी फटे पहने, अब क्या करे। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके तो उसने भले पास करी पढ़ाई, फटे कपड़ा पहने हैं, लेकिन ऐसे खड़ा होगी जाके माई सेल्फ। अरे तुम कौन, तुम कौन, हम और तुम एक ही हो। आज सिद्धों से अपनी बात हो गई है, हो के रही घाघू। चौथा गुणस्थान में ना बड़े दमदार गुणस्थान है जी, आनंद का गुणस्थान है। प्रचुर आनंद होने लगा। ठीक है, कर्णानी की अपेक्षा से प्रचुर छठे सातवें कहते हैं, उसे तो हो ही गया, हो ही गया। क्यों, सबको क्या लगता है दूल्हा को मजा कब आता होगा, जब घोड़े पे बैठता है और फिर उसके दोस्त नच रहे हैं तब। क्यों, उसका आनंद कब होता है, वृद्धि को पाता होगा, वृद्धि को नाच रहे हैं, यही दृश्य देखने के लिए तो बैठे थे हम। हाँ, उसका आनंद तो चल रहा है। नाचे नहीं नाचे इनका कोई मतलब नहीं, नहीं नाचे तो क्या हो जाएगा, भगलेगा वो। नहीं, हम नहीं कर रहे शादी, पहले नचाओ। नाचने का मजा तो लिया ही नहीं हमने। आनंद अद्भुत चीज है, अद्भुत चीज है। आए समझ में आया। ओहो सर्व विभागों के वो पास है स्वानुभूति के द्वार। द्वार माने उपाय, द्वार मतलब उपाय, द्वार माने गेट नहीं है। स्वानुभूति का उपाय क्या है कि पुरुषार्थ। क्या पुरुषार्थ कि सर्व विभागों से भिन्न देखो, ये है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ समझ गए, उपाय समझ गए, शक्तिशाली है ये देखो। मिथ्यात्व क्या है कि मैं असक्त हूं, क्योंकि देह को देखने वाला व्यक्ति अपने को असक्त मानता है। देह को देखने वाला व्यक्ति अपने को अशक्त मानता है, कमजोर मानता। हम गरीब आदमी हैं, क्या बताएं, हम कुछ है ही नहीं, असक्त मानता है। तो तू देख, देह से भिन्न है, तेरी आत्मा है। बताओ शेर को सम्यक दर्शन कैसे हो गया, पढ़ो ना उठा के, कैसे हो गया सम्यक दर्शन। कोई चमत्कार हो गया था, कोई जादू हो गया था, कुछ। कितनी योग्यता भरी पड़ी अंतर में, कितनी योग्यता। विस्फोटक बाबू विमल दादा जानी क्या कहते थे, परमाणु बम, एटम बम। विस्फोट है, क्या गजा। तुरंत कर्म को जेल एकदम तोड़ दो, बम विस्फोट की तरह। कैसा है, हो निशंक निर्भेद, निशंक हो के देख, हो निशंक। निशंक, अब निशंक कह रहे हैं तो 8वां अंग लेना है। निशंक, निशंक हो के देख, शंका मत कर। क्यों नहीं शंका करें, बताओ, बिजली में शंका करोगे, हाथ डाल के देखो पता लग जाए। लगाओ हाथ सॉकेट में।
समझ आया? निशंक, शंका मत कर। फिर से समझ ले, द्रव्यानियों का स्वरूप है। यदि स्वयं समर्थ नहीं है तो उसे समर्थ कोई बना नहीं सकता। असमर्थ को कोई समर्थ बना नहीं सकता, और समर्थ को किसी की सामर्थ्य की जरूरत, सहायक की जरूरत ही नहीं पड़ती। टीचर किसको पढ़ाती है? जो पढ़ने में समर्थ होती। कौन होता है? स्वयं समर्थ हो, उसे इशारा काम हो जाता है। इशारा काम हो जाता है। खुद ही समर्थ नहीं हो तो क्या करेगा? समझ में आ रही सबको? सब कैसे आत्मा हो? एकदम समर्थ आत्मा। कैसे? एकदम समर्थ। जानते से ही आनंद आ जाता है। और अब तो बचे ही नहीं वाले। हम तो ये सोच रहे थे, असल में क्या है, लोग कहानियाँ सुनते नहीं उधर से, तो उन्हें ऐसा लगता नहीं पहले आचरण सुधारो, फिर थोड़ा पानी छानो, वो तुती ताकत। तो आत्मा कोई टायर ट्यूब थोड़ी हवा बरत जाएगी कि फिर व्रत कर ले सो थोड़ी हवा भर गई, फिर और व्रत करी सो और हवा भर गई, और व्रत करी सो और हवा भर गई, फिर थोड़ी तपस्या करी तो और ज़्यादा हवा भर गई। ऐसा नहीं है। आत्मा विज्ञान घन है। घन है विज्ञान, इसलिए नहीं कहते, घन है। विज्ञान घन पर्याय की मुख्यता से कहने में आता है। विज्ञान घन माने मेरी श्रद्धा घन हो गई है। कोई लाख कहे तो भी नहीं बदलेगी। जो लव अफेयर करके शादी करती है ना, मतलब शादी नहीं करती, लव अफेयर में शादी करके लिव इन में रहने लगी, लिव इन में वे घर नहीं हो पाते। उन्हें हमेशा ही डर लगा रहता है, भग गो तो भग गई तो, कोई ने और भटका दो तो, कोई ने चल कर दिया तो। शादी करने से घन हो गए कि चाहे कितने ही लड़े भिड़े, लेकिन हम विज्ञान ज्ञान, समझ गए ना? तो इसमें विज्ञान ज्ञान क्या हुआ? वो श्रद्धा। श्रद्धा विज्ञान ज्ञान। देखो भाई, चाहे लड़े चाहे भिड़े हैं तो हम हैं बस। क्या करना? लिव इन में रहने वाले विज्ञान ज्ञान नहीं हो सकते। उन्हें डरा और लगे हो, जरा लड़का कोई हंस के बोले, लड़की कोई हंस के बोले, अरे मोबाइल में ही डराते बेचारे 24 घंटा। कहा तो कोई से बात तो नहीं चल रही, कहा बात है? कर्म के उदय में भी विज्ञान घन में शक्ति वाला हूँ। तो सब फिर पूर्व कर्म के उदय में कमजोरी तो दिखती है। अब कह सकते हो पूर्व उदय की कमजोरी तो दिखती है। कमजोरी तो गुणस्थान की दिखती है, मेरी नहीं। निहार निहार कल कहा था निहारने लायक होगा, इसलिए कह रहे निहार। अट्रैक्टिव होगा, कोई बहुत बढ़िया चीज होगी, इसलिए कह रहे निहार। निहार समय सारी में तो टीका है, मुंह पर से वो लाल क्या दिखाई दे रही हो? अरे क्या कहते, काई, सेवाल। ऊपर से सेवाल दिखाई दे रहा है, अंदर देख निर्मल जल है। ऐसे ऊपर ऊपर से कर्म और विकारी भाव शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर देख तू भगवान है। जान के रोमांच है, मैं भगवान हूँ। अब पर्याय की भगवान की बात नहीं, कारण परमात्मा की बात है। इतना सुनते से मजा आ गया, वो गजब हो गया। और शेयर मनी होगी तब तो कार्य प्रधानमंत्री बनेगा। बहुमत आ गया है तो कारण प्रधानमंत्री बन गया है। और कारण प्रधानमंत्री से कैसे बोलता है? बोलो कैसे चलता फिरता है? कितनी ताकत है? बोलो जैसे आत्मा है। हाँ हाँ, समझ में आ रही बात? तो अंतरंग में निशंक होके निर्भेद निहार। निर्भेद इसलिए कह रहे हैं भेद करे ही मत। भेदों का विचार करने वाला आदमी कमजोर होता है। भेदों का विचार करने वाला आदमी कमजोर होता है। दृष्टांत दे सकती भैया जी 100 करोड़ रखी, क्या 100 की कितनी गड्डी? अब हंस नहीं पा रहे हो? क्या जब हंस गए 100 करोड़ है, 100 करोड़ हैं बस आनंद कर। क्यों दहेज में कितने नोट मिले? टीका में घोड़ा पे टीका हुआ, सो हमने गड्डियाँ रखी। अब लड़का हंस ही नहीं पा, इतनी सारी रखी तो हैं, कहा पतो 100 की कितनी, 500 की कितनी, 1000 की कितनी, कहा पतो। तो आनंद ही नहीं कर पाएगा। अरे जब कह दिया 100 करोड़ रुपये तिलक किया है, अब तू मजा करना बस। 100 करोड़ कैसे आनंद कर, लेकिन नहीं रोना है। भैया 100 करोड़ की शादी करेंगे, 100 करोड़ की। अब सोच रहा कितने की बारात, कितने के बर्तन, कितने की सोफा सेट, कितने को पलंग, कहा तो बस। और कहीं ठग लो तो 1-8 करोड़ कम दो तो पहले हिसाब लगाओ सब। अरे हिसाब नहीं लगाया जाता। 100 करोड़ माने 100 करोड़ होती है। आनंद कर। अब जो आनंद नहीं करता उसकी शादी छूट जाती है।
चले जाओ जांच करना, पहले बिल लगाओ, हार की रेट बताओ, और फिर हमें चश्मान दो हार कहीं हमें असली सोना नहीं, बट्टो ज़्यादा हो तो अरे यार छोड़ो जी, लड़का बेकार है, कोई काम का नहीं। समझ गए? निर्वेद, निर्वेद, भेद ही मत कर। अब बहुत कुछ कहना है, क्या मजे की बात है। कारण कार्य का भेद मत कर, गुणस्थान का भेद मत कर, मान स्थान का भेद, 29 प्रकार के बोल बाहर है, बस चुप है, बस खत्म। क्यों? लड़के लड़की की सगाई हो गई, सगाई हो गई तो आनंद करने के लिए क्या करना पड़ता है? थोड़ा कलर तो सांवलो है, ठीक है, काम चलाओ, ऐसा सोचना पड़ता है। अरे अब जैसा आया तो है, बोलो सगाई के बाद क्या बात करनी पड़ती है? बोलो लड़का का कलर कैसा है, दांत कैसे हैं, पैसा कैसा है, अब हो गई सगाई, अब चुप रहो, आनंद करो। हमें आनंद ही नहीं आ रहा। 100 पॉइंट तो ठीक है, 101 पॉइंट और बता। निर्भेद यहाँ तो सर हमें क्या पता, जिनवाणी में भेद, अब सुनना सभी बहुत काम की बात, तो जिनवाणी में भेद किया ही क्या है कि तेरे लिए भेद नहीं किया है, अज्ञानियों को समझाने के लिए भेद किया था, तू अज्ञानी मत बन। नहीं समझ में आई क्या कहा? दृष्टांत दे सकते हैं इन बातों को समझाने के लिए। बोलो भाई कपड़ा की दुकान है कोई की है तो भाई समझ लिया था, कपड़ा की दुकान हो, तुम कब तक कपड़ा दिखा दो? नहीं नहीं, अब जो तुम्हें पसंद है फिर भी और देख लो, नहीं भले तुम्हें पसंद है और अच्छा भी देख ले। क्या करते हो बोलो? पसंद आया इसको, अरे उसकी मालूम है दुकानदार वो देखा था कपड़ा ऐसे ऐसे, और बाकी उंगली से समझ जाते क्या पसंद आ रहा है, उंगली से वो देख रहा कपड़ा और जे दे रहा है चेहरा। फिर वो धीरे से कच्ची भाषा में कही, कच्ची वो और नहीं है, अरे जहाँ से बढ़िया कपड़ा नहीं है, अब पक्को कर रहा है, जहाँ से बढ़िया कपड़ा नहीं है हमें कहा, हम तो दे देंगे, हमारी दुकान है, हमें कहा ले भाई 800 रुपये मीटर को, नहीं नहीं 800 को नहीं, हमें तो पहले ही पता थी तुम्हारी रेंज इतनी है भाई, इस रेंज में इतने ये कपड़ा सबसे अच्छा है, चमक कम है भाई, चमक नकली चाहिए तो हम बता दे रहे, हमें कहा फिर मत कहिए 15 दिन बाद धुल जाए, चमक उड़ जाए धूप में। भाई भाई जो नकली चमक है वो ज़्यादा चमका थे, असली तो जाइए मन बाबू, मन भाई स्थिर कर देते हैं, और नए नए भेद नहीं दिखाते, और नए नए कपड़े नहीं दिखाते, और नई नई बातें नहीं बताते। वो बोलता भी उतना ही है जितना उसे, जैसे ही वाको उपयोग स्थिर भाव, अब बोलो बंद। क्यों? इसमें 100 विशेषताएं, अपन ने 10 बोली, भाई समझ में आ गई तो 90 और सुना, बोलो 90 विशेषताएं हो सुना, रुक जा भाई पहले इसका पूरा का पूरा विशेषता पुराण सुन, 10 में ही खुश हो गए तुम तो, 90 और सुनो। क्या करते हो बोलो, सही बताओ? जैसे ही रुकी बस खत्म, ऐसी जैसे ही उसे आत्मा पसंद आया कि मैं ध्रुव में गया हूँ, बस अब बस चुप रहो, अब आगे मत बोलो। नहीं नहीं ज्ञान गुण और सुनो, 47 शक्ति और सुनो, 47 नहीं और चुप। सोनगढ़ में दृष्टांत देते थे, बादाम का तेल निकालने का दृष्टांत। बादाम का तेल तभी निकलता है जब उसे कंटिन्यू घिसा जाए, और जब तेल निकल गया फिर घिसे तो खत्म भी हो जाता है। मैंने ऐसे नहीं, अब जब तेल छूट गया फिर भी तुम घोटे जा रहे, मतलब अब बस रुक जाओ, छान लियो, फिर घोट लियो, फिर छान लियो, फिर घोट लियो, नहीं तो वो सब प्लास्टिक चला जाएगा। दृष्टांत दे दे। हाँ भाई, भेद काय के लिए है, गुणस्थान मार्गस्थान जीव समास 4 अनुयोग, भेद काय के लिए है, हो निशंक निर्भेद निहारा। देख बात कर, निशंक हो के देख तो रहे हैं, सुन तो रहे हैं, इतने दिनों से सुन रहे, पढ़ रहे, कछु न कछु हो जाए, वैसे बुद्धि हमारी ठीक है, पकड़ रहे हैं विषय को, ऐसी मरी मारा वहाँ से मत बोल। इसमें शंका है, शंका है। लड़का, अब हमारा दृष्टांत दे बात और क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें समझाने की। लड़का से पूछा भाई लड़की यस और नो,
पूछा उससे, यस और नो, तुम तो दो में से एक उत्तर दे दो। नो माने नो तो घर जाओ, यस तो फिर आगे भी बात करेंगी। क्या करेंगी बोलो। तो आखिरकार लड़का ऐसे बोला, रंग की अपेक्षा से तो पसंद है, रंग तो ठीक ठाक है, और लड़की इतनी अच्छी नहीं मिली साहब का, लड़की कलर तो जाको ठीक है। तो यस नो बोलो, ये बातें मत मारो। हाइट भी ठीक है हमारे हिसाब से, हाइट भी ठीक है। अरे हम फिर अरे तू यस या नो बोल भाई, कोई कमी हो। इसलिए कई बार लड़की वाले पूछते कोई कमी हो तो बता भाई, या तो हाँ करो, नहीं तो कमी हो तो बता। नहीं कमी तो कच्छु नहीं, तो का दहेज चाहिए, नहीं वो भी तुम खूब दे रहे, वो भी ठीक है। अरे और क्या है, और बोलो दोबारा देखने, और कपड़ा में देखने। आजकल के रंग ढंग भाई, हमें तो पसंद है, अम्मा से पूछ ली तो अम्मा पसंद काहे नहीं है। माने घुमाओ मत, समझ में आया मैं क्या काय वजन दे रहा हूँ। भेद करना माने घुमाना, सीधे अनुभव कर कि मैं आत्मा हूँ, सीधे अनुभव कर कि मैं आत्मा हूँ, बलवान आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ। निहार, निहार शब्द कितना प्यारा है, देख नहीं कह रहे। विश्व में सबसे उत्तम चीजों को निहारा जाता है, आकर्षक होगी, सबसे आकर्षक चीज होगी वो उसे निहारा जाता है। भगवान की मुद्रा निहारो, निहारो, देखो नहीं। अब दिक्कत जाए निहार नहीं पा रहे, देख रहे तो देख में हाँ मूर्ति तो ठीक है, जब 5 फुट की हुई है 3-3 फुट की होंगी, जब 51 लाख की हुई, जब 11 तुम्हारे जैसा क्या तुम सम्यक दर्शन कर भी आए हो मंदिर में, हिसाब लगा रहे हो। जी मंदिर कितने का बन गया हुआ, 2 करोड़ का तो बन गया हुआ, 5 करोड़ का। अरे क्यों लड़की देखने गई तो भागो, लड़की वालों को घर को अनुमान लगा कितने लाख का है, कितने करोड़ का है, खा लेने देते हमें। लड़की देखो ना, ऐसे बस भगवान को निहारो, अपनी आत्मा को निर्भेद निहार। पुरुषार्थ है इसमें, पुरुषार्थ की चर्चा है ये। निर्भेद निहारने में पुरुषार्थ है। विचार करने वाला निर्भेद नहीं विचार कर पाता, कुछ काम है नहीं। लगे तो हैं, कर तो रहे, पढ़ तो रहे, सुन तो रहे। अब गुणस्थान पढ़ लेते थे थोड़ा, तो अब विशुद्धि लब्धि तक तो कई बार आ गए, बासे का भैया हवा निकाल दे। करण लब्धि में हाँ तब कछु बात है। शिवसम भी अनंत बार पाया है, और क्या क्या पाया है, देशना भी पाई, फला भी पाओ। ये करना नहीं वाले ऐसे मरियल हत्या कर दे बाकी। अरे इसलिए नहीं पढ़ाई थी वो। फिर कह रहा हूँ, पहले एक लाइन कह के आनंद हो रहा है मुझे तो, कि आत्मा विश्व का सबसे बलवान तत्व है, वो टायर ट्यूब नहीं है, वो चिंतामणि है। चिंतामणि समझते हो, घन वज्र वज्र वज्र। क्या बढ़िया भाषा लगी है, बढ़िया। मोह रूपी पर्वत पर वज्र के समान है। 10 लक्षण पूजा में मोह हरि को वज्र है, वज्र है, वज्र वज्र, आत्मा वज्र है। समझ। तो निर्वेद, निर्वेद माने निशंक, निर्वेद निहार, यही है बहुत पूरा पुरुषार्थ, निशंक और निर्वेद निहारने में। जितना विचार कर रहा है, जितना गुणभेद पर्यायभेद विचार कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, वो कर रहा है, कमजोर है। पहले कर लो जो कुछ करना है, जो कुछ करना है पहले कर लो। अब नहीं, सगाई हो गई, अब मत बोलो, अब मत बोलो। बोलो माने सोचो, तभी तो आनंद आएगा। अब लड़का की सगाई हो रही, फिर भी आपको शकल उतर रही, तो बात से पूछी का है, कभी गड़बड़ कि हाँ एक दो जगह बात चल रही है। अरे बात कैसे चल रही है, तो सगाई तो यहाँ हो रही है। हाँ कर तो रहे सगाई, लेकिन एक दो जगह बात चल रही। बताओ क्या होगी जाके बाद, क्या होगा बोलो। आनंद कैसे होगा बोल। नान्य था शब्द कितना बढ़िया, नान्य था, साध्य सिद्धि, दूसरा कोई है ही नहीं, एक ध्रुव बस, एक भगवान आत्मा बस, इसके बाद नान्य था, नान्य था, कोई नहीं।
एक परीक्षा भी ले लेते कई बार, बाकी चेहरा उतरा हुए तो परीक्षा ले ले। एक आओ कोई अच्छे सा कहा है तुम्हें तो क्या फंस गए, इधर तो 1 करोड़ दे रहे, हम तो 10 करोड़ वालों रिश्ता बता रहे। हाँ बचा बचा, समझ गए गड़बड़ है गड़बड़ है। नहीं यही है नान्यथा, शब्द क्या है बढ़िया, नान्यथा, दूसरा कोई है ही नहीं। सोचना खूब, नान्यथा। हम भला कर ली थी, हम कह रहे डिग्री कर ली थी तो कहाँ निकल आया था, बीएड कर ले निकल के आया तो तेल निकल आया था, भला कर लेते तो कहाँ निकल आया था, ना हम 10 डिग्री और ले लेते तो वहाँ से होगा क्या कि हम भला कर लें तो हम भला व्यापार कर लें तो फिर होगा। एंड बता दो, एंड हमें एंड बता दो कि फिर कि लोग कहते क्या कहते, फिर बाकी बात क्या होगा। नान्य था नहीं, मैं आज ही तृप्त हूँ, मैं अपने मार्ग से संतुष्ट हूँ, मुझे जो मिला है वो मुझे अद्भुत मिल गया, अपूर्व अपूर्व अवसर वो अनान्यथा। अनान्यथा समझ गए, इसमें बहुत मेहनत करो, हम चाहते 1 सेकंड में चले जाएं, लेकिन इसमें हो निशंक निर्भेद। और कुछ पढ़ना वहाँ की रहा, पढ़ तो रहे द्रव्यान युग से तो ठीक है, अब कर्णान युग से मेल बैठे जब है, हाँ पढ़ ले पढ़ रहे जब, लेकिन अनुभूति तभी होगी जब तू निसंग निर्भेद होगा। द्रव्यान युग से तो सब सही है, शुद्ध नए से तो सही है, नहीं तो फिर अब कुछ नहीं हो, निर्भेद नहीं होता। 2 बार कह चुके, आत्मा में बल नहीं बढ़ाना है, आत्मा बलवान है, ये समझने में शक्ति लगाओ। कुछ समझ में आया क्या कह रहे हैं, आत्मा में बल है अनादि अनंत, उस शक्ति को पहचान। आई बात समझ में आई, निशंक निर्वेद उछले सुख सागर सुअपार। अब इसी में लिखा देखो, शाश्वत गुण अनंत भंडार, नित्य निरामय प्रभु अविकार, नित्य निरामय प्रभु अविकार, नित्य निरामय। रुक गए जानबूझ के, निरामय, निरामय समझते हो, बीमार नहीं हो सकती। जितनी बीमारी हो रही है आत्मा को भूल के हो रही है। क्या बोल रही, हाँ आत्मा निरामय तत्व है, आनंद से भर जाओ, बीमारी अपने आप भग गई। आत्मा का उल्लास नहीं है तो हार्ट वीक हो जाता है, कर तो रहे धर्म, सुन तो रहे, पढ़ रहे, देखो धीरे धीरे कछु तो हो जाए, हार्ट वीक है। उल्लास से भर गया तो हार्ट का करेगा, निरामय। अब पहले तो रोग लिख लो, रोग लिखो पहले, कौन कौन से रोग की दवाई पूछे बोलो, इसी में बता दें। अनंत बल प्रकट होता है, क्या था बढ़िया होगा, आत्मा अनंत बल प्रकट होता है। अरे आत्मा में प्रकट होता है वो तो ठीक है, निमित्त नैमित्तिक में ज्ञान में भी प्रकट होता है, इसमें भी प्रकट होता है। कितना बल प्रकट होता है, आहार नहीं करें तो अभी शरीर क्षीण नहीं होता, कांति तक क्षीण नहीं होती, इतना बल हो जाता है शरीर में भी। बालक को, बालक अवस्था ही कह रहे हैं हम, 4थे गुणस्थान में चक्रवर्ती तीर्थंकरों के, क्षीण नहीं होता, कमजोर नहीं होता, आहार नहीं हो तो अभी क्षीण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या गजब होगा ध्रुव का जोर निरामय, जिससे बीमार नहीं होता। अब हम समझाने से तो 63 रिद्धियाँ बताएंगे फिर, अभी 63 रिद्धि, क्या क्या निरामय, इतना सा भोजन मिल गया तो अब पूरा पेट भर गया, इतना सही। क्या क्या होगा बताओ, निरामय। अब जैसे हो जाए, नहीं व्यायाम करने पड़ेगी, थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा 10 ग्राम दाल खाओ, 20 ग्राम घी खाओ, 5 ग्राम शक्कर खाओ, भाई देखो सबको हिसाब रखाने चाहिए। हम कह रहे हैं जी बताओ, अब क्या कह दे रहे एक आदमी सबसे ज़्यादा बीमार है भाई, त्रियांची कहती तुमसे बढ़िया है, हिसाब मिसाब नहीं लगाते, 10-10 ग्राम 2-2 ग्राम 4-4 ग्राम स्वस्थ रहते बढ़िया। अब मैं तो यहाँ की बात कर रही, बोलो भाई, क्रोध रोग है, मान माया लोभ रोग है, हास्य रति अरति रोग है, थोड़े नाम बताओ बीमारियों की। पसीना आना रोग है, आत्मा को जानने पर पसीना नहीं आता, पता है घबराहट में पसीना आता है। पुलिस आ रही, तुम्हें ढूंढ रही पुलिस,
एकदम पसीना पसीना, का पसीना का है तुम? अपराध किया होगा तुमने। इतने आदमी में सब तो नहीं घबराए, कोई को पसीना नहीं है, तुम्हें क्या गाओ? और ये पुलिस जिनवाणी सुनते समय, प्रवचन सुनते समय, जो रात्रि भोजन करते वो नरक में जाएंगे, एकदम पसीना हो, और अपन तो रात को खा, तो बाकी पसीना का नहीं है। अपराधी भयभीत होता है, कर्ता बुद्धि वाला भयभीत होता है, लगाते जाओ। तो निरामय में बहुत अर्थ है, ले तो होमवर्क करो तो बहुत है इसमें। कर्ता बुद्धि वाला अपराधी है, घबरा जाता, हम नहीं तो करा, अरे सुन नहीं किया तूने, होने योग्य हुआ है, सम्यक दर्शन हो गया, होने योग्य हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन का काल नहीं आता तब तक बहुत कुछ होता है, होता है। पहले गुणस्थान को एक शब्द दिया बहुत अच्छा, पहले गुणस्थान में क्या नहीं होता। एक लाइन में पूरी बात कह दी, ये भैया इतने गंदे भाव उसके। अब हम एक एक का गंदे भाव बताएं, एक एक का सबसे व्यसन बताएं, एक एक का क्या नारकी की दशा बताएं, एक एक का स्वर्ग की दशा बताएं, तो क्या लिखा बढ़िया? क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। पहले गुणस्थान में क्या नहीं होता, होता तो होता ही, ज़्यादा मत बोलो, इसका मतलब ये ज़्यादा मत बोलो, होता है। भाई साहब वो भ्रष्ट आदमी, चुप रहो, पहले गुणस्थान में क्या नहीं होता। भाई साहब ने ऐसा कर लिया, ऐसे कर लें दू, बाप ने बेटी से शादी कर ली, पहले गुणस्थान में क्या नहीं होता। सब जिनवाणी में तो नहीं लिखने चाहिए थी, इसलिए तो लिखी है कि पहले गुणस्थान में ऐसा ही हो जाता। क्या नहीं होता, सब भाई बहन के परिणाम खराब हुए, मोबाइल का दोष है। अरे मोबाइल का नहीं, पहले ही गुणस्थान का दोष है, मोबाइल तो निमित्त है, समझ गए? मैंने बड़ी गजब भाई, इतनी सी लाइन में पूरा काम कह दी। मैंने तुम आकुलता नहीं करो, पहले गुणस्थान ढूंढत मत फिरो। कितने दिन लगाए थे वो महिला ने गोरिल्ला के बीच? 12 साल। एक कोई महिला है गोरिल्ला की स्टडी कर 12 साल उनमें रही, 4-6 साल तो पिटी हुई है वह। क्या विश्वास जीतने पड़े गोरिल्ला को उनके बीच में, तो बहुत पिटा के जब फिर उनकी सिंपैथी हुई होगी, फिर धीरे धीरे करके फिर उन्होंने स्टडी कर इनकी शादी कैसे हो, इनको भला कैसे हो, जंगल में कैसे रेत का पढ़त का नहीं, लिखत का नहीं, जो खोजिए। 12 वर्ष बाद बहुत बढ़िया स्टडी हुई, क्या बढ़िया स्टडी हुई। हमसे पहले ही पूछ लेते पहले गुणस्थान में क्या नहीं होती। क्या उनके पीछे पड़े, घंटों देखा थे जंगली जानवरों को, देखा बना देते। हमने आज इनको एक मकड़ी दिखाई, हमने अब कोई होता तो देखा तो इतनी बड़ी मकड़ी जंगली, सोचा था देखा था, लिख दो किताबें, क्या हुआ? बोलो पहले गुणस्थान में क्या नहीं होता। हाँ ओ शाश्वत गुण अनंत भंडार है ना, शाश्वत गुण अनंत भंडार, नित्य निरामय प्रभु अविकार। उल्टा सोचने वाला हताश होता है, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, रोटी खाते खाते अब क्या होगी, अब क्या होगी, तो बीमार तो होएगा ही, क्या होगी। चैन से रोटी नहीं खा पाती डिप्रेशन वाले, खा रहे खावे की तलाश में, तो बीमार ना हुई। निरामय प्रभु है, निरामय प्रभु। तुम्हारे वो है ना पाठ परमानंद स्तोत्र, निरामयम जीवो, निरामय हो क्या जीवो, हे जीव निरामय है, कोई बीमारी का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? आत्मा को भूलना ही बीमारी का कारण है, आत्मा को जानने वालों को कोई बीमारी बचती नहीं। नाम आप बता देना जितने, जन्म मरण का अभाव हो जाता है सब लगा लो, 14 कौन कौन 18 प्रकार के दोष हो जाता है। देखो तो निरामय का तो बहुत बड़ा अर्थ है, अपन पूरा नहीं कर रहे, अपन तो अर्थ कर रहे केवल। शाश्वत गुण अनंत भंडार, बस इतनी चर्चा करें। शाश्वत गुण जय में नाचने की बात है, बस जय में छिपी है, सम्यक दर्शन की बात जय में छिपी है। शाश्वत गुण अनंत भंडार, एक तो अनंत गुण है और शाश्वत है, दो बातें हैं इसमें, अनंत गुण और शाश्वत। एक भी गुण मिटेगा नहीं, घटेगा नहीं, छौटेगा नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं होगा इसमें, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई पुद्गल नहीं है जिसमें डेप्रिसिएशन ना हो, है वो से अपेक्षा से स्कंद
इसके अंदर डेप्रिसिएशन होता है, घट जाती है। आत्मा का कुछ नहीं होता, आत्मा कुछ नहीं होता, अनंत गुण रहती, यही सम्यक दर्शन का मूल कारण है। सब द्रव्य और गुण तो हैं, पर्याय तो नहीं है, तो पर्याय की सामर्थ्य पूरी है। अब भी कर ले, करंट में पूरी ताकत है, अभी हाथ डाल। द्रव्य और गुण पूरी हैं और पर्याय की पूर्ण सामर्थ्य अब भी है, अब भी झरना झरेगा। तुम देख ही नहीं, हम क्या करेंगे। तो कैसा देखो, कैसा निहारो, शाश्वत गुण अनंत भंडार, ऐसे निहारो। कुछ कमी हो तो रो, कुछ कमी हो तो रो। अनंत भगवान, आदिनाथ भगवान, सिद्ध भगवान, उनके जितने गुण होते तुम में, और जितना कुछ होता है ना कर्म का उदय, जितना भी कर्म का उदय होता है वो तो केवल ज्ञेय मात्र है, प्रवेश नहीं है। कुछ समझना बड़ी मर्म की बात है, नाचने की बात है। चाहे जितने कर्म के उदय आ जाए, चाहे जितने भी, केवल ज्ञेय मात्र है, आत्मा की सत्ता में घुसता ही नहीं है कोई। इसलिए मस्त हो जाओ, मस्त नाचो, सम्यक दर्शन हो गया बस। हाँ होए तो बस यही तो आप होए तो, हाँ मतलब सामर्थ्य भरी पड़ी पूरी पूरी, वो चाहिए क्या। रो रहा है बेफिजूल। सिद्ध के समान है विराजमान चिदानंद, ताई को निहार, उधर भी लिखा है ताई को निहार निज रूप मान लीजिए। निहार, द्रव्य पूरा, गुण पूरे, अब पर्याय नहीं है तो इसलिए तो नहीं, तो उल्लासित नहीं है इसलिए नहीं हो रही। उल्लास कर रहे हो, सम्यक दर्शन हो गए, ले शुद्ध हो गई पर्याय। नाच नहीं, शुद्ध होए तो नाचे, हम कह रहे नाचे तो शुद्ध हो, उल्लसित होए तो शुद्ध होए। अब शुद्ध होए वो टटोलत फिर तो शुद्ध भाई की नहीं भाई, शुद्ध भाई की नहीं भाई, शुद्ध भाई की नहीं भाई। हाई समझ आ रही बात, विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।